बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब हमारे रोज़े तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे गुज़र रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है और कैसे रोज़े जा रहे हैं आप लोगों के, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जनाब ये है तकरीबन 3:30 बजे का टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग सेहरी में उठ गए हैं क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है ना सर में बहुत ज़्यादा जो है दर्द हो गया था। अक्सर हो जाता है रोज़े खोलने के बाद जो, तो बस ये था कि और सेहरी में कुछ ऐसा बना भी नहीं पाई मैं, तो मैंने सोचा चलो अंडा पराठा ही आज जो है खिला देते हैं हस्बैंड को और बच्चों को। थोड़ा तो देसी भी होना चाहिए। और हाँ, ये तो मैं बोलना भूल गई, सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा सेहरी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं पढ़ी थी तहज्जुद की नमाज़, और उसके बाद फिर मामा ने भी पढ़ी नमाज़, फिर उसके बाद मामा सेहरी की प्रिपरेशन करी। हाँ, फिर मैं जल्दी जल्दी जो है पराठे वगैरह बना रही थी। मामा ने बोला कि ना आज हम देसी थोड़ा करते हैं नाश्ता। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रात में जो है ना रोज़ा खोलने के बाद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर बहुत ज़्यादा मतलब भारी हो गया था। हाँ, इतनी सारी क्वांटिटी मामा ने बनाई थी तो उसको खाने में बहुत मज़ा आया, तो फिर ज़्यादा पेट भरा हुआ था, तो फिर ना वो थोड़ा दिल मतलब वो हो रहा था, तो फिर ना हम लोगों ने फिर अंडा पराठे से मतलब खाया। इतना मज़े का ये नाश्ता था। और अंडा पराठा भी अच्छा लगता है सेहरी में। तो बस ये कि आयशा के भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, साथ में असाइनमेंट वगैरह भी इसके सेंटर के चल रहे हैं, और तो ये भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। इंशाल्लाह मैं 2 दिन बाद खुद ही इंट्रो दूंगी क्योंकि मेरे 2 पेपर्स रह गए हैं, तो दुआ करिएगा कि मुझे टॉप कर लूँ मैं स्कूल आयशा में। का रिज़ल्ट जो है अच्छा आ जाए, आप लोगों से शेयर करेगी तो फिर इसको एक अच्छी सी हम पार्टी भी देंगे। तो बस ये देखें यहाँ पे साथ साथ जो है हमारे पराठे भी बनते जा रहे थे, और साथ में ये था कि आयशा के बाबा भी आ गए थे, तो वो फेनी वगैरह वो बना रहे थे साथ में, और फिर चाय हमने बना ली थी। तो ये थी हमारी आज की सेहरी। और छोटे बच्चे आज जो है उठे नहीं थे क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बच्चे भी जो है ना देर से सोए थे, और रमज़ान की 2 दिन की रूटीन जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी गुजर रही है। मेरे बाबा जो हैं वो बना रहे थे फेनी बना रही थी। और आयशा के बाबा जब फेनी बनाते हैं तो उसको मिक्स नहीं करते, इसी छोड़ देते हैं। उन्हें जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी जो है ये फेनी अच्छी लगती है इस तरह से। उनकी फेवरेट मतलब वो खाते हैं, उनको शौक है, मतलब क्रिस्पी खाते हैं, क्रिस्प होता है। बस ये कि उठते उठते बहुत देर हो गई थी ना, तो फिर ये कि सेहरी का टाइम भी ख़त्म होने वाला था, फिर ये कि 1 से भले 2 हो जाते हैं ना। बाबा जो है नमाज के बहुत ज़्यादा ही पाबंद हैं, वो मतलब जल्दी उठते हैं और फिर सेहरी करते हैं, सीधा नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद की पढ़ते हैं। तो बस ये देखें यहाँ पे फिर मैं जो है अंडे फ्राई कर रही थी। अंडे भी जो है ना बस मैंने जल्दी जल्दी से डाले, और फिर खाने में बच्चों को टाइम लगता है ना, हम तो जल्दी खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है थोड़ा सा सुस्ती से खाते हैं तो उनसे खाया नहीं जाता। तो बस ये कि जल्दी जल्दी से मैं अंडे भी बनाई थी। बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत जो है डिस्टर्ब हो रही थी, तो मामा थोड़ी बखील हुई थी, तो हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और सबके सब जो है ना मुझसे बातें सुन रहे थे। फिर हम सभी मामा से डर रहे थे। तो ये सारे के सारे जो है ना चुप होके बैठे थे कि मम्मा से जो है ना पंगा नहीं लेना अभी। नहीं तो मम्मा तो फिर वही पिटाई करेंगी। हाँ, तो सारे चुप होके बैठे हुए थे कि मम्मा से अभी पंगा नहीं लेना कोई। तो बस ये था सेहरी का, और ये जो है हमारी जो सेहरी बन के तैयार हो गई थी, और उसके साथ मम्मा ने दही भी रखा। और ऐसा हुआ था कि कल की सेहरी जो है वो अचानक से हो गया था सब कुछ, तो दही वगैरह जो है हमने अरेंज नहीं किया था। तो इस दफ़ा पूरी सेहरी की जो है पूरा एहतमाम के साथ जो है आज सेहरी हुई है, दही भी है, खजला भी है। और कल तीसरे रोज़े की सेहरी भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये देखें सेहरी कर रहे थे और सब खा रहे थे माशाल्लाह से, और हमने खाना पीना शुरू कर दिया। मम्मी कह रही अरे मुझे क्लिप तो लेने दो। तो बस ये थी हमारी सेहरी रूटीन। और उसके बाद जो है ना हम लोग, क्योंकि मतलब सेहरी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सेहरी की थी। हाँ, तभी मामा ने बोला। फिर उसके बाद ये कि मैं बैठ गई थी कुरान पाक पढ़ने, नमाज का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो जितनी देर लगती है अजान में तो जब तक कुरान पाक पढ़ लिया जाए। फिर मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग फजर के बाद, तो आयशा पढ़ रही थी फजर की नमाज, उसके बाद में पढ़ रही थी यहाँ पे थोड़े, आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें से जो है थोड़ी सी इबादत भी कर लेती हूँ, उसमें से भी कुरान पाक की कुछ आयतें वगैरह होती हैं तो वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोग को दिखा रही हूँ, दूसरा रोज़ा है और इसमें फ़जर की नमाज़ के बाद क्या
पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है, इसकी फ़जीलत भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ज़ोहर में पढ़ना है सूरह इखलास 101 मरतबा। ये तो आपके ऊपर है, आप जितनी जाएँ इबादत करें आपके ऊपर है। ये महीना तो है ही इबादतों का और रहमतें बटोरने का महीना है। अल्लाह पाक को जितना मनाना है मनाए इस महीने में। तो बस ये है कि बस यही कोशिश रहती है कि चलते फिरते बस अल्लाह का जिक्र होता रहे, क्योंकि ये घड़ियां फिर कभी भी मतलब हाँ ये महीना जो है ना हमारा ज़बरदस्त होता है। तो बस ये देखिए न्यू ट्रिक निकाली और ये हमारा जो है जादू से किचन जो है चमक गया, जगमगा गया। क्योंकि अगर ऐसे ही होने लग जाए तो क्या ही बात है, सबके मजे आ जाए। बस चुटकी बजाएंगी और सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। काश ऐसा जादू होता। लेकिन हो ही नहीं सकता। तो बस ये था शाम की रूटीन और सेहरी तो मैंने आप लोग को दिखाई दी है। और मैं इस टाइम पे गई हुई थी सेंटर। हाँ फिर ये तकरीबन नमाज के बाद जो है फिर मैं लग गई थी खाने में, अफ्तारी वगैरह में लग गई थी, क्योंकि हम लोग सो के उठ गए थे 11 बजे, सफाई वगैरह की सारी। उसके बाद फिर ये कि नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद हम जो है अफ्तारी में लग गए थे, क्योंकि जहन वगैरह सब फ्रेश होता है, फिर काम का कोई टेंशन नहीं होता, इजीली जो है फिर खाना बन जाता है। तो यहाँ पे बना रही थी मटन स्टू, तो वो थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि बच्चे इतने शौक से खाते नहीं है, तो मैं अपने लिए और आयशा के बाबा के लिए बना रही थी। तो इस रमज़ान तो मामा बिल्कुल टेंशन फ्री है, क्योंकि इबादत ही इबादत है और कोई मामा को मतलब काम तो भाई जिंदगी का हिस्सा है, वो तो रहते ही हैं। को आप मामी बोल रही हो आपको मतलब कोई टेंशन नहीं ना कि अफ्तारी में ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन सब मामा आपसे प्रिपरेशन की थी वो। हाँ तो प्रिपरेशन बेटा पूरे महीने तो नहीं चलेगी ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हो आप लोग। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था, उसमें टमाटर सब कुछ डाल के जो है ना मैंने उसे चढ़ा दिया था। और उसमें साबुत गरम मसाला था, धनिया था, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर वगैरह टमाटर डाल के उसे मैंने चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे बना रही थी क्या कहते हैं मीठा, कस्टर्ड का जो है मीठा बना रही थी, बच्चों को खाना था शौक से। तो बस ये साइड में कुकर पे, प्रेशर कुकर पे मैंने स्टू चढ़ा दिया था और ये हमारा बन रहा था कस्टर्ड। इसको भी जल्दी जल्दी जो है मैंने कस्टर्ड चढ़ाया। इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब यानी 2 पैकेट मैंने इसमें दूध के ऐड किए थे। उसमें मैंने 1/3 कप मैंने यहाँ पे वो कलरफुल पास्ता होता है वो ऐड किया यहाँ पे, और उसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड किया, उसको मैंने गला लिया था पास्ता को। उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं, नट्स वगैरह, पर कुछ मीठा हो जाए। तो बस ये कि बच्चों ने जो है खाना नहीं था नट्स वगैरह, आप चाहें तो उस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं नट्स। और बस इसको मैं डिश में डाल दूँगी, थोड़ा नए स्टाइल में बना रही थी मैं मीठा, और उसके बाद इसे मैं ठंडा कर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे बना रही थी छोले, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी खट्टे मीठे, बहुत मज़े के छोले बनते हैं। आप लोग भी जो है ना इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, अफ्तारी में बहुत मज़े के बनते हैं। और कल जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो थोड़ा सा हटके थी, वो बिल्कुल सिंपल थी, उसको फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना था, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। और आज की जो रेसिपी बना रही हूँ छोलों की, ये भी बहुत मज़े की, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस ये कि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, वो एक्सपेरिमेंट जो है ना मेरे ज़्यादातर कामयाब हो जाते हैं, फ्लॉप कम होते हैं लेकिन कामयाब हो जाते हैं। रमज़ान में मामा तो टेस्ट कर नहीं सकती हैं। हाँ बस सारी चीज़ें जो है ना अंदाज़े से डाले जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बातें पकाते पकाते टाइम हो गया तो फिर हर चीज़ का एक अंदाज़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज यानी आधी प्याज डाल दी थी, साथ में 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे छोले डाले थे बॉयल हुए हुए, और उसको मैंने हल्का सा सौते किया। और उसमें मैंने डाला है यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल लें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, साथ में मैंने डाला है नमक, साथ में चाट मसाला डाला है, और धनिया पाउडर जो हो हम दरदरा सा जो हमने कूट के रखा है वो डाल देंगे, साथ में ज़ीरा पाउडर हमने यहाँ पे ऐड किया, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारा मसाला जो है हमारे छोलों पे लग जाए अच्छे से। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इमली का जो पल्प है ये अलग से घोल के रख दिया था, ताकि बहुत काम आता है रमज़ानों में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसे, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पे जब ये पल्प बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना इसमें, और इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा, तो फिर हम इसमें टमाटर वगैरह ऐड करेंगे अपने सारे। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से, और रोज़ा भी था और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी।
हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, तो बस ये है कि इसमें मैंने डाल दी थी शुगर और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी। शुगर आप लोग ज़रूर डालिएगा, ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये कि उसके बाद मैंने आधा टमाटर इसमें डाल दिया था और इसमें मैं डाल दूँगी पुदीना और हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी थी। और इधर आयशा की जो है ना बत्ती गुल हुई हुई है, आज रोज़ा खोलने के बाद ये है ना थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ा खोलने के बाद सबकी तबीयत डाउन होने लग जाती है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना, तो फिर ये कि बस ये क्या हर चीज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारी छोले की मज़ेदार सी चाट भी बन गई थी। वो तो आपको ही पता होगा कि रोज़े के बाद तो सबकी तबीयत ही डाउन हो जाती है। तो रोज़े से पहले भी डाउन होती है, रोज़े के बाद भी डाउन होती है। हाँ, तो बस ये देखिए यहाँ पे मीठा जो है मेरा ठंडा हो गया था, उसमें मैंने जो है ना स्ट्रॉबेरी मेरी फ्रीज़ हुई हुई थी, तो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी थी, इसको मैंने जो है ना कट करके इसमें लगा दिया था बस यूँ ही। और ये साथ में बना रही थी जेली, और जेली को हम ऊपर डाल देंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना साइड से। तो बस ये था, इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो केक मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस वक्त, और आयशा के पापा लाते ही नहीं क्योंकि वो उस वक्त सो रहे थे, उनका रोज़ा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उन्हें। और साथ में जो है मैंने समोसे और रोल जो है वो भी तल लिए थे। और इस दफ़ा ये कि मैंने एयर फ्रायर में नहीं बनाया क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें तल के दें, तो फिर मैंने कहा चलो आयशा के पापा को फ्रायर में दे देंगे बना के, और तुम लोग को मैं तल के दे दूँगी। फिर मैं साथ में यहाँ पे बना रही थी दही बड़े, और सिंपल सी दही बड़ों की रेसिपी है, आप लोग सबको ही आती होगी ये वाली रेसिपी। लेकिन जो मामा ने बनाए थे ये वाले दही बड़े नहीं, मामा ने बोला चलो पैकेट वाले भी ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये दूसरे वाले में बना रही थी यहाँ पे, और इसको मैंने भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से हो गए थे हमारे सॉफ्ट। और उसमें दही में मैंने डाला यहाँ पे सिर्फ नमक, और दही बड़ा मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप चाहें तो उस लिंक पे जाके से देख सकते हैं। बहुत मज़े का ये दही बड़ा मसाला है, कुछ भी नहीं डालना पड़ता, बस ये दही बड़ा मसाला आप इसमें डालें और नमक डालें, आपका दही बड़े जो हैं मज़ेदार से बन के तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, तो बस ये देखिए बाकी जो है हम इसमें डाल देंगे, और ये ऊपर से चाट मसाला हम छिड़क देंगे। ये देखिए तो ये हो गया ना भाई, मज़ेदार से जो है दही बड़े हमारे बन गए। सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पे मैं ना आपको एक हैक बता रही थी पापड़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल पीते ना, तो मैंने ना पापड़ों को थोड़े से डाल के और मैंने डिश में से 3 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था माइक्रोवेव में। बिल्कुल, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है पापड़ हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें इसमें ऑयल एक मतलब बूंद तक भी नहीं है इसके अंदर, और बस ये देखिए मैं आपको दिखाई थी कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी पापड़ बन के तैयार हुए हैं माइक्रोवेव में, है ना अच्छा कमाल का एक। तो बस आप लोग भी इसको ट्राई करना, हमने भी ट्राई किया, लेकिन ये कम क्वांटिटी में जो है आप इसको ट्राई करना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना वरना जल जाएंगे। हाँ, यहाँ मैं जिद करी थी मामा से, मामा प्लीज़ मैं करूँ। हाँ, ये लोग कह रहे थे मम्मा आलू के पकोड़े बनाए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू के पकोड़े बनाए और फिर इन लोगों को दिए। और यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सी जो है धूप भी आ रही है साथ में। इस टाइम पे मैं आ गई थी। हाँ, आयशा सेंटर से भी आ गई थी, और साथ में इन लोग को खाने थी पापड़ी। और आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी मैं तल रही हूँ ना, क्योंकि इन लोगों को खाना है। जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने पापड़ी नहीं बनाई, तो आज के रोज़े में बनाई थी। तो यहाँ देखें, यहाँ हमें काट, ये आयशा मैडम आ गई थी, और ये मेरी देखें सुघड़ बेटी जो है फ्रूट चाट जो है काट रही हैं मैडम। सारे फ्रूट्स को फ्रूट चाट तो नहीं काटी इसने, खैर इसने सारे जो फ्रूट है ना वो सब छील लिए, फ्रूट चाट मैंने ही काटी। हाँ, लेकिन ये मुझे बड़ा शौक हो रहा था, बहुत शौक हो रहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं मैंने कहा चलो दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे ये सारे फ्रूट अच्छे से काट तो नहीं लेगी, खैर छील लेगी। उसके बाद जो यहाँ पे हम बना रहे थे शरबत, ये मैं बना रही थी। शरबत का काम मैंने आयशा को दिया हुआ है। हाँ, ये देखिए पूरे रमजान यही बनाएगी शरबत। हाँ, ये देखें यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको। हाँ, ये दिखा रही थी कैसे शरबत बना रही है, कितनी क्वांटिटी में शक्कर डालती है, बहुत मीठा या हमें बना के पिलाती है शरबत ना ये। अरे मैंने 2 स्पून डाले थे। बस उसके बाद ये फ्रूट चाट में बना रही थी। फ्रूट चाट की रेसिपी तो मेरी कल की व्लॉग में है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और नॉर्मली मैंने क्रीम ली, उसमें आइसिंग शुगर डाली, उसको मिक्स करके सारे फ्रूट इसमें डाल दूँगी, तो ये मज़ेदार से जो है हमारी फ्रूट चाट बन के तैयार हो जाएगी। और कुछ नहीं करना, आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं,
तो कोई इशू नहीं है, जितनी आपको पसंद हो तो बस ये मैं बना लूँगी। हमारी जो फ्रूट आपके चाट भी, माइंड में आए वो आप डाल दें इसके अंदर। हाँ, तो बस ये हमारी रेसिपी जो है बन के तैयार हो गई थी। और बस ये कि सोचा तो ये था कि थोड़ा बहुत बनाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना खिलाया कि बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रोज़े में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।